Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel English with Sabah. Today we are going to discuss about much, many, lots of, a lot of. So here we have our new lecture about grammar. Let's start the video. तो पहले much को स्टडी करते हैं. much जो है वो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है. इसका मतलब है बहुत ज़्यादा तादाद और ये नॉन काउंट नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है. यानी जो अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं वो चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ पे हम मच का इस्तेमाल करते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस में तो इसका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी यूज़ किया जा सकता है. मच और मैनी का इजी रूल ये है कि जो नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो चीज़ें जो कि नॉन काउंटेबल हैं उनके साथ मच को यूज़ करते हैं और जो चीज़ें जो हैं वो काउंटेबल हैं जिनको काउंट किया जा सकता है उसके साथ हम मैनी पुट करते हैं. तो जो नॉन काउंटेबल हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर हो गया, सैंड हो गई, इसी तरीके से ब्लड एट्सेट्रा, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते. और काउंटेबल नाउन्स में ऑरेंजेस, अब लाइक हेयर वी हैव द एग्जांपल ऑफ ऑरेंजेस एंड चिल्ड्रन. तो जो चीज़ें काउंट की जाती हैं उसके साथ हम मैनी पुट करते हैं. लाइक आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं, यानी इतने पैसे नहीं हैं, लार्ज अमाउंट नहीं है पैसों की. तो मनी के साथ यहाँ पे मच को पुट किया है, अब उसको मैं काउंट नहीं कर सकती. और द नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दे ऑन मैनी हाउसेस, वो बहुत ज़्यादा घर रन करते हैं या उनके बहुत से घर हैं. तो जो घर हैं वो काउंटेबल नाउन में आ गया है जिसके साथ मैनी को लगा दिया गया है. मच विद पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब देखते हैं कि मच को अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किया जाता है. द फर्स्ट वन इज़ थैंक यू वेरी मच. अब थैंक्स कहने का तो कोई क्वांटिटेटिव मेजरमेंट नहीं है, इसलिए थैंक यू के साथ जो है वो मच को लगा दिया गया है, थैंक यू वेरी मच. इसी तरीके से शी लव्स टू मच, वो बहुत ज़्यादा हंसती है. अब हंसी को तो काउंट नहीं किया जा सकता कि हंसी की मिकदार कितनी थी, तो इसीलिए सच नाउन्स के साथ मच को पुट किया जाता है. द डे एंडेड मच एज इट बिगन. देयर वॉज सो मच टू टॉक अबाउट, वहाँ पर कहने को बहुत कुछ था. शी डज़ मच ऑफ हर वर्क अब्रॉड. अब वो जो है ज़्यादातर अपना काम अब्रॉड कर यानी बाहर मुल्क में करती है. अब उसके काम को तो मैं क्वांटिटी नहीं बता सकती कि वो कितना काम करती है, तो यहाँ पर मच आएगा. आई एम हैविंग अ मच नीडेड रेस्ट. सिमिलरली रेस्ट को भी काउंट नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से यहाँ पर मच को पुट किया गया है. फर्नीचर इज़ सो बल्की, इट टेक्स सो मच रूम. टू मच लाइट हर्ट्स द आई. अब जो है रोशनी को भी काउंट नहीं किया जा सकता, इसके साथ मच को पुट किया जाता है. यू टॉक टू मच, यू कैन ईट एंड ड्रिंक एज मच एज यू वॉन्ट, यू मे वॉक एज मच एज यू लाइक. नाउ अहमद डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स वेरी मच. अब अहमद की डिपेंडेंसी को काउंट नहीं किया जा सकता जिसकी वजह से यहाँ पर मच को पुट किया गया है. इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर मेड मच ऑफ इन सीनियर हाई स्कूल्स. आई थिंक यू वरी टू मच. जैसे कि आपको स्टार्ट में ही बता दिया है कि मच अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होने के साथ साथ नेगेटिव और इंटरोगेटिव में भी यूज़ किया जा सकता है. नाउ मच विद नेगेटिव सेंटेंसेस. वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर. इट डजंट नीड मच मिल्क. I don't work much now. I don't drink much coffee. I haven't got much furniture. The old man hasn't got much hairs on his head. There isn't much milk in the jar. Much with interrogative sentence. अब interrogative जो sentences हैं उसमें much का किस तरह से इस्तेमाल है उसको देखते हैं. How much do you earn? How much money can I afford? How much is the entrance fee of Peshawar Zoo? Do you get much homework? हाउ मच राइस डू यू ईट. अब यहाँ पे देखिए राइस जो है उसकी प्लेट्स तो काउंट हो सकती हैं कि हाँ इतनी प्लेट खा ली थी, लेकिन चावल के दाने तो नहीं गिने जा सकते, तो वहाँ पर मच को यूज़ किया जाता है. और अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हाउ मच राइस डू ईट, आपने कितने चावल खाए हैं. अब चावल जो है वो नॉन काउंट नाउन में शामिल होता है, तो इसलिए मच का इस्तेमाल आएगा इसके साथ. हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे. मच का इस्तेमाल देखते हैं वर्ब्स के साथ कैसे आता है. आई वुड मच प्रेफर टू ईट एट होम टुनाइट. हेयर प्रेफर इज़ वर्ब. शी डजंट विजिट मच एनी मोर. विजिट इज़ द वर्ब.
तो स्टार्ट में आपको बता दिया है कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ मच का किस तरह से इस्तेमाल है। इसके साथ साथ एक क्लू इसका भी दे रही हूँ कि वर्ब के साथ इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। द हाउस लुक्स मच द सेम एज इट डिड 20 years ago। अब यहाँ पे लुक्स या फिर अगर सीम्स आ जाता तो ये वर्ब है। द फोटो wasn't enhanced much from the original। enhanced is verb। much used with nouns। नाउन के साथ उसका किस तरह से इस्तेमाल है इसको देखते हैं। आफ्टर मच स्पेकुलेशन द ट्रुथ फाइनली केम आउट। स्पेकुलेशन हेयर इज द वर्ड नाउन। आवर ग्रैंड चिल्ड्रन गिव अस मच अम्यूजमेंट। हिज परफॉर्मेंस गिव्स अस मच डाउट अबाउट हिज वर्क। डाउट, अनसर्टनिटी, ये क्या है? नाउन। आई डोंट हैव मच मनी। मच यूज्ड विद एडजेक्टिव। आई फील मच वर्स नाउ। वर्स भी आ सकता है, बेटर भी आ सकता है। अब चलते हैं मैनी की तरफ कि मैनी को ग्रामर में किस तरह से सेंटेंसेस के साथ यूज़ किया जा सकता है। इसका मीनिंग है अ लॉट ऑफ। यानी इसका भी वही मतलब है कि ज़्यादा तादाद में, लेकिन यहाँ पर मैनी का जो सेंस लिया जाता है, जो चीज़ें काउंट की जाती हैं वहाँ पर इसको मैनी को लगाया जाता है सेंटेंसेस में। और मोस्टली इसको भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। मैनी को प्लूरल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो वो चीज़ें जो कि काउंटेबल नाउन्स में शामिल, यानी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा तादाद में हैं लेकिन उनको काउंट भी किया जा सकता है, वहाँ पे मैनी का इस्तेमाल किया जाता है। मैनी विद पॉजिटिव सेंटेंसेस लाइक मैरी हैज़ मैनी कैट्स। आई हैव मैनी थिंग्स टू डू। He had heard many stories about Shah Jahan। Many with interrogative sentences। अच्छा, does she want many dresses? How many cars in the gallery? How many people are there in the world? How many eggs are in this cake? Do you think many people will come? How many sweets are there? How many novels did you read this month? How many people are there in our family? How many movies did you watch last month? Many with negative sentences. There aren't many chairs in the classroom. There aren't many hotels near here. They don't have many clients. She does not read many magazines. I don't have many relatives. We're a small family. There weren't many children at the party। इसके बाद आते हैं a lot of पर। इसका मतलब है कि large number of amount, और ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। A lot of with affirmative sentences। They have got a lot of orange juice। There's a lot of money in my bag। I have a lot of pencils। She spends a lot of time watching TV। I drank a lot of water। यानी ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों नाउन में इसका इस्तेमाल होता है। I went shopping and spent a lot of money। A lot of people were at the party। I have got a lot of games। A lot of with negative sentences। अब देखते हैं कि इसका नेगेटिव में किस तरह से यूज़ किया जाता है। आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। देयर वरंट अ लॉट ऑफ चॉइसेस। शी डिडंट गिव मी अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल प्लेसेस। अ लॉट ऑफ विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ लुक, डू यू ईट अ लॉट ऑफ शुगर? आर देयर अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स एट योर टेनिस क्लब? डू यू गेट अ लॉट ऑफ स्नो हेयर? नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन लॉट्स ऑफ। ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ की मीनिंग बिल्कुल सेम है। इनका मतलब है लार्ज नंबर की जो अमाउंट है उसके लिए ये लॉट्स ऑफ और ए लॉट ऑफ को यूज़ किया जाता है। दोनों जो हैं वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होते हैं। नेगेटिव, पॉजिटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लॉट्स ऑफ विथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। लॉट्स ऑफ पीपल वेंट टू द गेम। There were lots of jobs. Listening to music is lots of fun. There's lots of milk in the bucket. I have lots of cars. There is lots of information on this website. We had lots of good moments together. Lots of with negative sentences. We don't eat lots of potatoes. There wasn't lots of food in the cupboard. Lots of new houses were not built last year. Lots of with interrogative sentences. Did Ahmed get lots of money from his business? Were there lots of jobs in teaching? Does Aisha have lots of friends in the classroom?
तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक जिसमें काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के साथ हम मच, मैनी, a lot of और lots of को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी समझने में आसानी रहे। एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव ह्यूज थम्स अप। तो मिलते हैं न्यू लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।